सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज एक और प्रॉब्लम सॉल्यूशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे सॉल्यूशन करना है y बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो मुझे इसका सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले कॉमन टर्म को लूंगा, मतलब y बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स जैसा था बिल्कुल वैसा ही रह जाएगा। इसके बाद मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ले लूंगा और इसके बाद में वाई स्क्वायर को कॉमन ले लूंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रूट ओवर के अंदर, तो रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, दोनों को अलग अलग टर्म में मैंने लिख लिया, जिसकी वजह से इसका सॉल्यूशन करना आसानी होगी। तो अब मैं इसके बाद देखो y और x के टर्म को लिख सकता हूँ, y बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, मैं इस टर्म को एक और बार फिर से लिखूंगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में x और y के दोनों फंक्शन को अलग अलग कर सकता हूँ, मतलब कि y को मैं लिख सकता हूँ y बाय रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, और दूसरे हिस्से में मैं लिख सकता हूँ x के टर्म को, मतलब कि x इंटू रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो अब देखो y और x का दोनों टर्म अलग अलग हो चुका है, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे इंटीग्रेशन ले लूंगा, और इंटीग्रेशन लाने की वजह से यहाँ पे एक प्लस c कांस्टेंट आ जाएगा। तो मुझे इसका सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन जो मेरे पास है y का, तो मुझे y का सॉल्यूशन करने के लिए मैं लिख लूंगा लेट y इक्वल टू tan थीटा। ओके, सो डी वाई में इक्वल टू लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, मैं पकड़ रहा हूँ। और इसी के साथ में x को भी मैं लिख सकता हूँ, जैसे कि x के सॉल्यूशन के लिए मैं x इक्वल टू मैं tan फाई ले लूंगा, दोनों का एंगल अलग अलग है। और dx इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर फाई डी फाई। अब मैं यहाँ पे दोनों के टर्म को इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दूंगा, मतलब सबसे पहले y के बदले tan थीटा इनटू, और इसके साथ dy आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और नीचे के हिस्से में देखो रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर, मतलब कि रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स के बदले में tan फाई, और रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बदले tan स्क्वायर फाई, 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। और इसके बाद मैं यहाँ पे dx के बदले में लिख सकता हूं सेक स्क्वायर फाई डी फाई। डी फाई और सी कांस्टेंट जैसा था बिल्कुल वैसा ही। तो अब यहाँ पे देखो ऊपर के हिस्से में tan थीटा और सेक स्क्वायर थीटा जैसा था बिल्कुल वैसा ही रह जाए, कोई चीज नहीं। और नीचे के हिस्से में देखो रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। तो इसके बाद में रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा। और सिमिलरली दूसरे हिस्से में देखो रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर फाई के बदले आ जाएगा सेक क्यू फाई, क्योंकि देखो बाहर एक और सेक स्क्वायर फाई है इसीलिए, तो इसके बाद में सेक क्यू फाई लिख सकता हूँ। तब नीचे का हिस्से में देखो एक सेक फाई सेक थीटा ऊपर एक सेक थीटा को एलिमिनेट कर देगा, सेम और सेम रह जाएगा tan थीटा सेक थीटा डी थीटा। अब दूसरे हिस्से में tan फाई सेक टू दी पावर क्यू फाई डी फाई प्लस सी जैसा था बिल्कुल वैसा ही कांस्टेंट, और कोई चेंज नहीं होगा। तो अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स कि इंटीग्रेशन tan थीटा सेक थीटा का डी थीटा का इंटीग्रेशन हम सभी जानते हैं जो होता है सेक थीटा। और इसके बाद देखो दूसरे हिस्से में कि अब इसको मैं सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करने के लिए मैं जो ट्रांसफॉर्मेशन है मैं इसको डायरेक्टली साइन थीटा और कॉस फाई के अंदर में लिखे जाने जाता हूँ, मतलब कि tan फाई को मैं लिखूंगा साइन फाई बाई कॉस फाई, और सेक टू दी पावर क्यू फाई को लिखूंगा कॉस टू दी पावर क्यू फाई डी फाई प्लस सी। सिंपल सा ट्रांसफॉर्मेशन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मुझे इसका इस्तेमाल करना है इसके बाद। तो इक्वल टू मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन साइन फाई बाय कॉस टू दी पावर 4 फाई। सिंपल है, आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूं, कॉस फार डी फाई प्लस सी। तो अब मैं यहां पे लिख सकता हूं सेक थीटा बिल्कुल वैसा। इसके बाद मैं लिखूंगा ऊपर के हिस्से में देखो कि मैं इसका सॉल्यूशन करने के लिए मैं एक और हिस्से में पकड़ लूंगा कि मैं कॉस लेट कॉस फाई इक्वल टू मैं पकड़ लूंगा इक्वल टू जेड और टी। अब चाहे जो पकड़ से मैं यहाँ पे जेड पकड़ूंगा, तो इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट करूंगा तो आ जाएगा माइनस साइन फाई डी फाई इक्वल टू डी जे। ओके, तो साइन फाई डी फाई के बदले मैं यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ डी जेड ऊपर के हिस्से में, तो माइनस डी जेड आ जाएगा। और नीचे के हिस्से में कॉस टू दी पावर 4 फाई के बदले यहाँ पे जेड टू दी पावर 4
प्लस सी जैसा कांस्टेंट था बिल्कुल वैसा ही। तो अब यहाँ पे देखो सेक थीटा जैसा बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद मैं माइनस को बाहर लिख लूंगा और ऊपर की हिस्से में जेड टू दी पावर -4 करूंगा और डी जेड लिखूंगा और प्लस सी कांस्टेंट था बिल्कुल वैसा ही। तो यहाँ पे सेक थीटा को मैं बिल्कुल चेंज नहीं करूंगा और मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं होगा। तो सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ √1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो लिख सकता हूँ √1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस, और जी टू दी पावर -4 को लिख सकता हूँ जी टू दी पावर -3/-3। ओके, अब इंटीग्रेशन समझ चुके होंगे कि मैंने कैसे किया, प्लस सी। और मैं यहाँ पे जेड का वैल्यू पुट कर दूंगा, जो मैंने पकड़ा था यहाँ पे जेड cos 5 मैंने जो पकड़ा है मैं उसका इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे। तो जेड को मैं पकड़ लूंगा, तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन दिखा जाएगा ध्यान से, और 3 को मैं यहाँ पे लिख लूंगा। तो 3 √1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे इसका सोल्यूशन आ जाएगा 1/(z⁴q) मतलब cos टू दी पावर q5। ओके, मैं इसका जेड का वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो cos टू दी पावर q5 प्लस सी। अब मैं cos को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, sec टू दी पावर q5। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख के जाऊंगा sec टू दी पावर q5 प्लस सी। अब मैं यहाँ पे sec का जो मैंने वैल्यू पकड़ा था उसे पुट कर दूंगा, मतलब कि 3 √1 माइनस वाई स्क्वायर जैसा बिल्कुल वैसा आ जाएगा। अब sec टू दी पावर q5 को मैं लिखूंगा x के जो फंक्शन था वो, मतलब कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2, मतलब √ओवर आएगा तो मैं इसे 3/2 लिख सकता हूँ प्लस सी। तो फ्रेंड्स ये राइस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं इसे एक और टर्म में लिखूंगा कि 3 × √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स के टर्म को यहाँ पे लेकर आ जाऊंगा, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 इक्वल टू सी। तो सो फ्रेंड्स ये रहा हमारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से आपके प्रॉब्लम समझ में आया कि कैसे सॉल्यूशन किया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हैव ए गुड डे।